अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक नेकलाइन की कटिंग और इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने शर्ट के फ्रंट पीस को डबल फोल्ड करके अपने सामने बिछा लिया है। सबसे पहले शर्ट के ऊपर ही मैं गले की मार्किंग कर लूँगी। गले की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच मार्क करूँगी, जो कि स्टिच होने के बाद 3.5 इंच हो जाएगा। और इसकी गहराई मैंने 4 इंच मार्क की है, जो कि स्टिच होने के बाद 3.5 इंच रह जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लेना है और उसमें राउंड शेप दे देनी है। इसके बाद जो ये नीचे वाला मार्क है गले का, इस पर मैं 1.25 इंच अंदर की तरफ लूँगी, जो कि सेंटर से 1.25 इंच अंदर की तरफ है। गले के बाहर वाले मार्क से मैं पहले गले की गहराई, जो एक्चुअल गहराई है, वो मार्क करूँगी, जो कि मैंने 7.5 इंच ली है। जब शोल्डर की सिलाई होगी तो ये 7 इंच रह जाएगी। और अब उस मार्क को मैंने जो 1.25 इंच का मार्क लिया था उससे तिरछा मिला दिया है। यहाँ 10 इंच तक मैं स्लिट को ओपन करूँगी। अब इसकी कटिंग इस तरीके से होगी कि पहले यहाँ पे जो राउंड शेप नेक है उसको मैं ऐसे सीधा कट कर लूँगी, फिर इसकी वी शेप को बीच में से निकाल दूँगी और इसके बाद जो मैंने 10 इंच तक स्लिट का ओपन करने के लिए मार्क लगाया था उसको बीच सेंटर से स्ट्रेट कट कर दूँगी। फ्रंट साइड से इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। अब प्लैकेट बनाने के लिए इस पर राइट और लेफ़्ट पर 45 डिग्री के एंगल से इस तरीके से आध इंच पर, यानी जितना हम सिलाई का मार्जिन या दबाव अंदर की तरफ पट्टी में देते हैं उस हिसाब से हम ये कट कर लेंगे। इस शर्ट के साथ मुझे ये बॉर्डर अवेलेबल था, इसको मैं पट्टी पर अटैच करना चाह रही थी। अब यहाँ पे मैंने बुकरम की पट्टी ली है। लंबी वाली पट्टी की लेंथ यहाँ पे है 16 इंचेस और चौड़ाई है 1 इंच। आप इसे कम भी कर सकते हैं। और छोटी वाली पट्टी की लेंथ 7 इंचेस है और इसकी चौड़ाई है 1 इंच। अब यहाँ पे मेरे पास जो फैब्रिक अवेलेबल है इसमें 2 तरह के बॉर्डर्स बने हुए हैं। जो तिकोने बॉर्डर है उसको लंबी पट्टी के ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगी और जो दूसरा वाला चुनरी बॉर्डर है उसको मैं छोटी पट्टी के साथ पेस्ट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियों के ऊपर कपड़ों को पेस्ट कर लिया है इस तरीके से कि दोनों तरफ हाफ इंच का मार्जिन मैंने यहाँ छोड़ा है। अब जितना कपड़े समेत मेरे पास पट्टी की चौड़ाई और लंबाई थी उसके हिसाब से मैंने रेड कलर का फैब्रिक नीचे फोल्ड करने के लिए भी कट किया है और ये दोनों पट्टियों के लिए होगा। यहाँ पर इस तरीके की कटिंग करने का मकसद ये है कि मैं पहले इसके ऊपर एक लेस अटैच करूँगी। सबसे पहले इन पट्टियों को गले के ऊपर रख के देखना है कि कौन सा हिस्सा अंदर की तरफ आएगा और कौन सा हिस्सा बाहर की तरफ। और जो हिस्सा अंदर की तरफ आना है वहाँ पे फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके चॉक से इस तरह मैं क्रीज लाइन के ऊपर निशान लगा रही हूँ। ये मेरे पास गाइडलाइन हो जाएगी कि इसके ऊपर मुझे लेस को रख कर स्टिच करना है। सेम इसी तरीके से लंबी वाली पट्टी के ऊपर भी मैं निशानात लगा लूँगी। इस तरह कपड़े को फोल्ड करके निशानात लगाने से हमारे पास एक क्रीज लाइन आ जाती है। अब इसके ऊपर जो मुझे लेस को इस्तेमाल करना है उसकी सीधी साइड पट्टी की तरफ रखनी है। इसके जो कंगूरे हैं ऊपर मुझे जस्ट वही शो करने हैं, बाकी पट्टी नीचे की तरफ दब जाएगी। तो उसके हिसाब से मैं इसे रख कर इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। सेम इसी तरीके से ये लेस छोटी पट्टी पर भी लगेगी। यहाँ पर ये देखें कि जो चॉक से मैंने निशान लगाए थे वो निशान मैं इस कंगूरे वाले हिस्से के दरमियान वाले हिस्से पर रखकर स्टिच कर रही हूँ, ताकि मुझे लेस को पीछे की तरफ पलटना आसान हो जाए। यहाँ पे लेस अटैच करने के बाद इसी तरीके से पहले इसे प्रेस करके बिठा लें ताकि इसमें कोई सिलवट ना हो। अब जिस रुख पर मैंने लेस को स्टिच किया है, कपड़े की जो मेरे पास बुकरम पट्टी है उसकी सीधी साइड, जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी के लिए कपड़ा कट किया था उसकी सीधी साइड से मैच करके लेस को सैंडविच के तौर पे इसमें स्टिच कर देना है। यानी जो स्टिचिंग लाइन ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है लेस को स्टिच करते हुए, उसी के ऊपर हमें इसे दोबारा से स्टिच कर देना है ताकि हमारे पास ये फाइन पट्टी हासिल हो जाए। अब जब ये दोनों पट्टियाँ इस तरीके से बन गई तो इसे मैंने सीधी तरफ पलट के लेस वाला हिस्सा बाहर की तरफ निकाल दिया है। अब ये छोटी पट्टी को पहले हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। इसे बैक की तरफ से स्टिच करके फ्रंट की तरफ लेकर आना है। इस तरीके से
बैक वाली साइड से पट्टी की सीधी साइड इस तरीके से मैच करनी है और सिलाई नीचे से ऊपर की तरफ आनी है और सिलाई वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे तिरछापन मैंने कट किया था। एक पट्टी को आपको मैं स्टिच करके दिखाऊंगी और दूसरी पट्टी को मैं उसी मेथड से स्टिच करूंगी। यहाँ पे ये देखें, जो तिकोना हिस्सा मैंने 45 डिग्री के एंगल पे कट किया था उसी के ऊपर मैंने स्टिच किया है। पट्टी को फ्रंट साइड पे फोल्ड करके इस पर लब की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से पट्टी ज़्यादा सिक्योर अटैच होती है और बिगनर्स के लिए ये आसान होगा। एक पट्टी हमारे पास स्टिच हो गई। अब दूसरी पट्टी को भी हमें इस तरीके से स्टिच करना है कि कपड़े की सीधी साइड शर्ट की रॉन्ग साइड से इस तरीके से मिलाकर इस पर वहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ तक मैंने ये तिरछा कट किया हुआ है। यहाँ तक सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब इसे मैं पलट के इस तरीके से सीधा करूँगी कि सिलाई का मार्जिन पट्टी की साइड अंदर की तरफ हो और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेरे पास यहाँ पर पट्टी के नीचे वाले हिस्से पर वो मैं कट कर दूँगी ताकि यहाँ पे ज़्यादा बल्की ना हो। इस तरीके से इस पर सिलाई लगाती हुई आऊँगी और जहाँ पे मैं छोटी पट्टी का एंड कर चुकी हूँ वहाँ पे फिनिशिंग देनी है, पट्टी को एडजस्ट करना है। नीचे वाले हिस्से पे मैंने बुकरम को मोड़ने के लिए कपड़ा अलहदा से रखा था, बुकरम को नहीं मोड़ूंगी, काफ़ी बल्कि हो जाता है, सिलाई वहाँ से दिक्कत देती है। यहाँ पे देखिए अब मैं इसे स्टिच करना शुरू हो चुकी हूँ। यहाँ पे जहाँ पे कट वाला कोना था फिनिशिंग से वहाँ पे सिलाई लगानी है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पट्टी सेंटर शर्ट के सेंटर में रखनी है या साइड की तरफ लेकर जानी है, उस हिसाब से आप स्टिचिंग करेंगे। और यहाँ से वापस आते हुए मैं लेस की जड़ में सिलाई लगा रही थी और ऊपर से कितना वी शेप आपने ओपन रखना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से देखें ये बैक साइड है जो कि बाद में मैं इसको तुरपाई करके ज्वाइन कर दूँगी। ऊपर से मैंने ये वी शेप पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको गले के हिसाब से कट कर लिया है। अब गले की चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से मैंने 2-2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम लेने के बाद इस तरीके से डबल फोल्ड किया है ताकि गले की शेप मेरे पास आ जाए। गले की शेप को ड्रॉ करते हुए ये ध्यान रखना है कि गले का जहाँ पे सेंटर है वहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा मेरे पास मार्जिन मौजूद हो। अब जो मैंने शेप ड्रॉ की है उससे अंदर की तरफ 1/4 इंच स्पेस लूँगी क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट होना है और उसके बाहर 1-1 इंच पर मार्क कर लूँगी जो कि एक्चुअल मेरे गले की चौड़ाई होगी जो बैक की तरफ पलटेगा। अब जो 1/4 इंच अंदर की तरफ मार्जिन मैंने ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैं कटिंग करूँगी और बाहर वाली शेप के ऊपर कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर गला कट करने के बाद इसे सेंटर से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, इसे एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया और इसके अंदर और बाहर हाफ इंच का गैप कपड़े के ऊपर मैंने छोड़ दिया था। बाहर वाला गैप अंदर की तरफ फोल्ड करके हाफ बूट के गैप से इस पर मैंने सिलाई लगा दी थी। अब इस बुकरम वाली पट्टी के कपड़े वाला हिस्सा शर्ट के फेयर साइड से इस तरीके से मैच करना है कि गले की गुलाई आपस में मैच हो, इस पर सिलाई लगा देनी है। ध्यान ये रखना है कि गले के सेंटर की तरफ 1 इंच ये बुकरम बढ़कर आए ताकि इसे मुझे बैक की तरफ फोल्ड करना आसान हो जाए। यहाँ पे ये गला मैंने बना लिया था, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे चूँकि गुलाई थी तो छोटे छोटे कट्स लगाए और इसे बैक की तरफ फोल्ड किया और यहाँ पे लेस चूँकि ये कट के फाइन हो जाती है तो लेस को यहाँ पे डिस्टर्ब किए बगैर छोटा सा कट लगा के मैंने बैक की तरफ ये सारा मार्जिन फोल्ड कर दिया था और इस पर मैंने तुरपाई कर देनी है। इसका ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई बटन अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही ये पसंद है। तो यह है कंप्लीट लुक इस नेकलाइन की। बैक नेकलाइन मैंने इसका कंप्लीट कर लिया और इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोज़ को आप शेयर भी किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।